जिस कहानी को हमने शुरू किया था आज उसको ख़त्म करने का समय आ चुका है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं पैब्लो एस्कोबार के बारे में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पहला पार्ट ज़रूर देखें, उसके बाद ही दूसरे पार्ट को देखें। पैब्लो एस्कोबार की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। दरअसल बात कुछ ऐसी थी, उस दिन उसे कोकेन सप्लाई करने का काम सौंपा गया था जिसकी कीमत करीब लगभग 14 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस काम को पूरा करने से पहले उसकी ड्रग डीलर से बहस हो गई और बहस में बात इतनी आगे चली गई कि पैब्लो ने उस डीलर की हत्या कर दी। यहाँ से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया और यह उसकी पहली हत्या थी। इसके बाद वो कोकेन लेकर वहाँ से भाग गया। जब उसको उसकी कीमत के बारे में पता चला तब उसको पता चला कि डिलीवरी करना तो बहुत ही छोटा काम है, असली पैसा तो इसकी स्मगलिंग करने में है। और यही सोचकर उसने अपना खुद का स्मगलिंग बिजनेस चालू करने की सोची। उसका दिमाग बहुत तेज था, उसमें छोटे बड़े सारे गैंग्स को साथ मिलाकर एक सिंडिकेट बनाना चालू कर दिया। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसने अपनी लाइफ में 4000 से ज्यादा ऑफिसर्स को मौत के घाट उतारा था, जिसमें करीब 150 से लेकर 200 जज और 1000 से ऊपर पुलिसकर्मी भी शामिल थे। उसने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक प्राइवेट टापू भी खरीदा था। वो वहाँ पर कोकेन बनाता था और डिलीवरी और स्मगलिंग को बढ़ाने के लिए पानी के जहाज, जेट प्लेन्स और यहाँ तक कि 2 सबमरीन भी खरीद के रखी थी। ऐसे ही देखते देखते वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बनता गया। कई लोगों का तो ये तक कहना है जब पैब्लो एस्कोबार का बिजनेस अपनी चरम सीमा पर था तो उसकी एक दिन की कमाई 80 मिलियन तक हुआ करती थी या उससे ज्यादा। और अगर इस कमाई को आज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो करीब 11 अरब। दरअसल वो आम तरीके से ड्रग को स्मगल नहीं करता था, उसने नए नए तरीके खोज रखे थे उसको पहुंचाने के लिए, जिसे उससे पहले किसी इंसान ने इस्तेमाल नहीं किया था। उसने मछलियों के पेट से लेकर एरोप्लेन के टायरों तक में कोकेन स्मगल किया हुआ था। उसके कामयाब होने की एक वजह यह भी थी उसको लोकल लोगों का पूरा सपोर्ट मिल गया था। वहाँ उस शहर के लोगों को हर तरीके से मदद करता था और उनके घर बनवाता था, उनको पैसों से भी मदद करता था और बेरोजगार लोगों को नौकरी भी देता था। इस तरह से लोगों की मदद करने की वजह से उसकी इमेज एक मददगार इंसान के रूप में साबित हो गई। वो शहर के लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। वह इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि उसने जो अपराध किए हैं उसकी वजह से कभी ना कभी उसे जेल भी जाना पड़ेगा और इसके लिए वो पहले से ही रास्ते खोज के रखता था। एक बार उसने कोलंबिया की सरकार से यहाँ तक कह दिया अगर उसके ऊपर लगे सारे आरोपों को हटा दिया जाता है तो वो सरकार का सारा विदेशी कर्जा दे देगा। लेकिन इस प्रस्ताव को सरकार के द्वारा ठुकरा दिया गया। उसके बाद उसने पॉलिटिक्स में भी घुसने की कोशिश की लेकिन कहीं ना कहीं असफल रहा। लेकिन उसके बाद उसने सरकार को एक और ऑफर दिया, अगर उसे खुद की बनाई जेल में गिरफ्तार किया जाए तो वो अपने आप सरेंडर कर देगा। सरकार ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने अपने लिए ला कैथेड्रल नाम की एक जेल भी बनाई थी जो सिर्फ कहने के लिए जेल थी, जबकि उसमें मिलने वाली सुविधाएं किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं थी। सौदे के अनुसार उसे जेल के अंदर रख लिया गया। पाब्लो को इस जेल में कैद किए जाना उसके आजाद होने के बराबर ही था, क्योंकि वो अपने धंधे को बड़े आराम से ही कंट्रोल कर पा रहा था। हालांकि इसके इस तरीके से बिजनेस चलाने की बात जब अमेरिका तक पहुंची तो वहां की सरकार ने कोलंबियन गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि पाब्लो के इन धंधों को बंद करवा दिया जाए। तब कोलंबियन गवर्नमेंट ने उसको एग्जीक्यूट करने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी भनक उसको पहले ही लग चुकी थी। इसके बाद पाब्लो अपने कुछ साथियों को लेकर तुरंत ही जेल से फरार हो गया। हालांकि इसको पकड़ने के लिए सर्च क्लॉक नाम की एक स्पेशल टीम भी बनाई गई थी, लेकिन इस जैसे शातिर दिमाग वाले अपराधी को ढूंढना कोई आम बात नहीं थी। करीब 1.5 साल कोशिश करने के बाद इस सर्च टीम ने पाब्लो को खोज निकाला। 2 दिसंबर 1993 को एक शूटआउट में उसकी मौत हो गई और जिस समय वो मरा था उसकी उम्र केवल 44 साल थी। और उसकी मौत के बाद कई माफिया आए और चले गए, लेकिन पाब्लो एस्कोबार कोई नहीं बन पाया। और आपको पैब्लो के बारे में एक बोनस फैक्ट और बताता हूँ। एक बार उसकी बेटी को ठंड से बचाने के लिए उसने करीब $2 मिलियन को जला दिया था और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना अमीर था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।